नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो झारखंड जीके का चौथा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में भी आपको बताया जाएगा 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि झारखंड के कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले दारोगा का भी एग्जाम में आपको इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में अभ्रक की खानें कहाँ पाई जाती है, यानी कि अभ्रक की खान आपको पूछा गया कि कहाँ पाया जाता है दोस्तों झारखंड में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोडरमा में। कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों कोडरमा जिला में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झारखंड में अभ्रक की खानें कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों कोडरमा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लातेहार। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। लातेहार जिला में पाया जाता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाएगा कि किस जिले में अवस्थित है, यानी कि स्थित है दोस्तों, तो लातेहार जिला में स्थित है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित, यानी कि आपको बताना है कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वर्णरेखा नदी पर। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है यदि आपसे पूछा जाए तो क्या लगाएगा आंसर? तो स्वर्णरेखा नदी लगाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जमशेदपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जमशेद जी नुसरवंजी टाटा। याद रखिएगा क्या? तो जमशेद जी नुसरवंजी टाटा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा, जमशेदपुर शहर की स्थापना आपको पूछा जाएगा कि किसने किया था, तो कौन किया था दोस्तों? तो जमशेद जी नुसरवंजी टाटा ने किया था। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग के अगले प्रश्न की ओर। जो कि हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? दोस्तों तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि धनबाद में। कहाँ स्थित है? तो दोस्तों धनबाद में स्थित, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या लगाएगा आंसर? तो धनबाद लगाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रांची के निकट स्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? दोस्तों आपको लगभग में पूछा गया है कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई माना जाता है कि 98 मीटर है। कितना? तो 98, यानी कि 98 मीटर है। लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार लगाना है, तो ऑप्शन में आपको 75 से लेकर के 100 के रेंज में जो भी मिलेगा आपको ऑप्शन में, वही आपको ऑप्शन लगाना है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन यानी कि 75 मीटर हम लोग का मिल रहा है, तो आपको 98 मीटर रहेगा तो वो भी आपको आंसर लगाना है। यदि 80 रहेगा कहीं तो आपको वो भी आंसर लगाना है, हालांकि आपको ऑप्शन देख करके लगाना है। लेकिन आप यदि इसका एग्जैक्ट यदि आप मान चाहे तो आप कितना होता है? तो दोस्तों 98 मीटर होता है। कितना? 98 मीटर। तो अभी हम लोग का जो प्रश्न है उस प्रश्न के अनुसार हम लोग लगाएंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, यानी कि 75 मीटर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड से होकर बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दोस्तों झारखंड से होकर बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बंगाल का शोक। क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक। झारखंड से होकर जो बहने वाली दामोदर नदी है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बंगाल का शोक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि सिंहभूम के पास स्थित जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, सिंहभूम के पास स्थित जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यूरेनियम की खान। क्या हो जाएगा? तो यूरेनियम की खान, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। आपको क्या पूछा गया कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है कि किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? दोस्तों किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है?
तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बराकर। क्या हो जाएगा? तो बराकर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? बराकर नदी घाटी के किनारे स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किस नदी घाटी पर मेथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? तो दोस्तों बराकर नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिंदरी। क्या हो जाएगा? तो सिंदरी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना, ध्यान दीजिएगा, उर्वरक कारखाना पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सिंदरी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि किस खनिज का एकमात्र उत्पादन झारखंड राज्य में है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, किस खनिज का एकमात्र उत्पादन झारखंड राज्य में है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यूरेनियम और पाइराइट। क्या हो जाएगा? तो यूरेनियम और पाइराइट यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य में है? तो यूरेनियम और पाइराइट हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? दोस्तों आपसे पूछा गया कि निम्न में से यानी कि चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बोकारो स्टील प्लांट। क्या है? तो बोकारो स्टील प्लांट यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। निम्न में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी कि बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्योहार कौन सा है? झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्योहार कौन सा है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सरहुल। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि सरहुल हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झारखंड में मनाया जाने वाला जो एकमात्र लोकप्रिय जनजातीय त्योहार आपसे पूछा गया कि कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? तो सरहुल हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सी होगा जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि राजमहल। क्या हो जाएगा? राजमहल। और राजमहल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों साहिबगंज जिला में स्थित, याद रखिएगा साहिबगंज जिला में। तो निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि वर्ष 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था? दोस्तों आपको बताना है कि 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ताना भगत विद्रोह। क्या हो जाएगा? तो ताना भगत विद्रोह वर्ष 1914 में आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? तो ताना भगत आंदोलन यानी कि ताना भगत विद्रोह। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको पूछा गया, वो भी झारखंड में। तो याद रखिएगा झारखंड में यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो राइट आंसर कौन सा लगाना है? तो राइट आंसर लगाना है ऑप्शन ए यानी कि लोथ जलप्रपात। क्या हो जाएगा? तो लोथ जलप्रपात, जिसे बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। आप ये भी याद रखिएगा कि लोथ जलप्रपात को बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। अच्छा मैं आपको यह भी बता दूं कि लोथ जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 143 मीटर। कितनी है? तो 143 मीटर। हम लोगों ने ये जान लिया कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 98 मीटर। और जो लोथ जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 143 मीटर, आप याद रखिएगा। और क्या? तो बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है लोथ जलप्रपात को, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती कौन सी है? आपको बताना है कि बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती कौन सी है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 15 नवंबर। ध्यान दीजिएगा 15 नवंबर को ही झारखंड का गठन हुआ था, यानी कि झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 15 नवंबर को ही
बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती भी मनाई जाती है, यानी कि बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर ही आधारित है झारखंड राज्य का गठन का जो स्थापना दिवस, यानी कि 15 नवंबर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो 15 नवंबर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिला में स्थित है? दोस्तों कोनार कुंड प्रोजेक्ट आपको पूछा गया कि किस जिला में स्थित है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गिरिडीह। अच्छा, कोनार कुंड प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों सिंचाई से संबंधित, आप ये भी याद रखिएगा। तो कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिला में स्थित है आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, यानी कि गिरिडीह हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किस जिला से कर्क रेखा गुजरती है? आपको बताना है कि झारखंड के किस जिला से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रांची से। कहां से? तो रांची जिला से, झारखंड के रांची जिला से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अब चलिए एक अंतिम का प्रश्न देखते हैं, जो कि हम लोग का अंतिम का प्रश्न है कि झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी किसके प्रकार है? दोस्तों झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी किसके प्रकार है? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नृत्यों के प्रकार, यानी कि डांस है। क्या है? तो नृत्य है, यानी कि डांस है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि किसके प्रकार है? तो दोस्तों नृत्यों के प्रकार है। अब चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते, जो जो हम लोग पढ़े हैं उसी चीज का हम लोग रिवीजन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का था कि अभ्रक की खान कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों झारखंड के कोडरमा में पाई जाती है। कहाँ? तो झारखंड के कोडरमा में पाई जाती है अभ्रक की खान। अगला था बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लातेहार जिला में स्थित है। कहाँ? तो लातेहार जिला में स्थित है, याद रखिएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लातेहार जिला में। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर शहर। अगला हम लोग का था कि जमशेदपुर के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जमशेदपुर के संस्थापक कौन थे? तो जमशेद जी नुसरवंजी टाटा थे जमशेदपुर के संस्थापक। अगला हम लोग का था तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो दोस्तों धनबाद में। कहाँ है? तो धनबाद में है। अगला था हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितना था? तो ऑप्शन के अनुसार कितना था दोस्तों? 75 मीटर। अगला था दामोदर नदी का अन्य नाम क्या था, यानी कि क्या कहा जाता? तो बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी का अन्य नाम क्या है? तो बंगाल का शोक। अगला था हम लोग का प्रश्न जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। मेथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ? तो बराकर नदी पर। आपको हमेशा यह प्रश्न पूछा जाएगा कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा बराकर नदी के किनारे है। अगला हम लोग का था कि भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सिंदरी में स्थित है। कहाँ? तो सिंदरी में स्थित है भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना। अगला था किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड में है? तो दोस्तों किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड में है? तो यूरेनियम और पाइराइट का। किसका? तो यूरेनियम और पाइराइट का। अगला हम लोग का प्रश्न हम लोग का अगला था कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है? तो बोकारो स्टील संयंत्र। क्या है? तो बोकारो स्टील संयंत्र। अगला हम लोग का था कि झारखंड का लोकप्रिय जनजातीय त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों झारखंड का लोकप्रिय जनजातीय त्योहार कौन सा है? तो सरहुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरहुल। याद रखिएगा झारखंड का लोकप्रिय जनजातीय त्योहार यदि आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सरहुल हो जाएगा। किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में? तो राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। अगला हम लोग का था कि वर्ष 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन। क्या हुआ था? ताना भगत आंदोलन। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा गया था कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो लोथ जलप्रपात। कौन सा? तो लोथ जलप्रपात। याद रखिएगा लोथ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 143 मीटर है। आप ये भी याद रखिएगा। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न था बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती कौन सी है? तो दोस्तों बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती 15 नवंबर है और डेट है 1875। आप 1875 ये डेट भी आप याद रखिएगा। कब? तो 1875। बिरसा मुंडा जी की जन्म कब हुई थी? तो दोस्तों 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है। अगला हम लोग का था कि
कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिला में है दोस्तों? कोनार कुंड प्रोजेक्ट जो कि सिंचाई से संबंधित है वो किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में। किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में। अगला हम लोग का प्रश्न देखिए क्या था कि किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों झारखंड के रांची जिले से कर्क रेखा गुजरती है। अगला हम लोग जो कि लास्ट का हम लोग का था कि झूमर, पाइका, नटवा तथा अग्नि किसके प्रकार है? तो दोस्तों नृत्य के प्रकार यानी कि डांस के प्रकार है। किसके प्रकार? तो डांस के प्रकार है दोस्तों, आप ये भी याद रखिएगा। अब देखिए एक प्रश्न है लास्ट के वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न दिया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न हम लोग का है कि झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? बोरा शिखर, कंचनजंगा, पारसनाथ शिखर या फिर माउंट एटना? तो जो भी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, हम मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।